Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your teacher मोहम्मद हुसैन. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक 6 डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं 6 डेरिवेटिव्स पर आपकी ये एक्सरसाइज 2.6 बेस कर रही है। जिस तरह आपके पास है फर्स्ट डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल यहाँ पे क्या है, x है, तो dx बाई डी एक्स आ गया। dx बाई डी एक्स क्या होगा 1, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x ही आ जाएगा। इसी तरह cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव तो वापस यही आ जाएगा। इसी तरह tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव तो dx बाई डी एक्स फिर 1 आ जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर x ही इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। इसी तरह सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स, टेन एक्स, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, तो फिर वापस यही आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपके पास है कोसीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसीकेंट एक्स, कॉट एक्स, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव तो dx बाई डी एक्स फिर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब फ्रेंड्स जो भी डेरिवेटिव सी से शुरू होते हैं, जिस तरह ये देखें कॉस है, कोसिकेंट है, कॉट है, इनके डेरिवेटिव में क्या आता है, माइनस। ये 6 डेरिवेटिव्स आप याद करेंगे तो तभी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स यहां पर मैंने लिखा है साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा है, कॉस एक्स, लेकिन यहां पे मैंने dx बाई डी एक्स यानी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव क्यों लिखा है, इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की। हम सपोज करते हैं कि यहां पर आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं कि dx बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x dx बाई डी एक्स 1 आ जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर हमारे पास आ जाए फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको समझते हैं। इससे भी पहले हम एक और एग्जांपल से। अब फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखें कि क्या हम यहां पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, उसकी रीजन है। आपके पास अगर हो फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, और अगर आपके पास आ जाए साइन एक्स का स्क्वायर तो नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा तो तब तक आप उसको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, और जब तक होल स्क्वायर नहीं लिख सकते तब तक आप उस पर पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर आपके पास आ जाता है सिंपल साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो सिंपल हम यहां पे क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में और उससे भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं। पावर रूल, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सिंपल साइन का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। कोई रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ना पावर रूल होगा, ना प्रोडक्ट रूल होगा, और ना ही क्वोशिएंट रूल। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos एक्स, एक्स क्या है, एंगल, और यहां पर एंगल क्या है, एक्स का स्क्वायर। तो एंगल आपके पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर, और अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos एक्स का स्क्वायर, और इधर पावर रूल, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ गई है। तो प्रीवियस लेक्चर को अगर आप रिपीट करें तो वहां पे हमने पढ़ा था कि पावर रूल क्या होता है, कि वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट आ जाए तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, और पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -2 -1 1, और पावर के बगैर डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x cos x का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहां पर क्या मिस्टेक करते हैं, अगर ये साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर है, तो यहां पर वो पावर रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और सेकंड वो क्या करते हैं कि साइन x का स्क्वायर है, इसको वो लिख रहे होते हैं जी cos x का स्क्वायर, और dx बाई डी एक्स 1, यानी इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट वो ले रहे होते हैं cos स्क्वायर x, cos x का स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव वो नहीं लेते, जिस वजह से उसका आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आएगा तो तब आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी होल स्क्वायर होता है।
और अगर एंगल के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो फिर आप पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि सिंपल इसी तरह, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइन है तो साइन का डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, कॉस है तो कॉस का डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, इसी तरह जो भी इनमें से आ जाए उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे हम। ये थी आपके पास एक मेन जो इंपॉर्टेंट चीज थी समझाना। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह वहां पे क्लियर हो। फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये जो गिवन फंक्शन है इनका डेरिवेटिव हमने एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है। तो क्वेश्चन 1 आपके पास है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, उसके बाद इनके रूल्स अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल यहां पर भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। अब क्या करते हैं हम, डी बाई डी एक्स को दोनों पर सेपरेट कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें, वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, कांस्टेंट, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस टू माइनस वन वन, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो डी एक्स पर डी एक्स क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसी तरह माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या है, माइनस साइन एक्स, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आ गया 2x माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स क्या आ गया, 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह क्वेश्चन 2 आपके पास है कि y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस एक्स प्लस साइन एक्स। सिंपल यहां पर भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे और उसके बाद सब पर डेरिवेटिव अलग कर देंगे और रूल अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। क्या लिखेंगे जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 4x का क्यूब प्लस एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करते हैं, सब पर डी बाई डी एक्स सेपरेट कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स का क्यूब प्लस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, जब पावर नीचे उतरेगी तो 4 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 12, पावर में से एक माइनस 3 माइनस 1 2, पावर के बगैर डेरिवेटिव तो dx बाई dx क्या आ गया 1 आ, प्लस dx बाई dx क्या आ गया 1, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और एंगल का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई dx क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स एक चीज और आपको बता दूं कि जब dx बाई dx आ जाता है तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, यानी यहां पर 1 नहीं लिखते। 1 इसलिए नहीं लिखते, कहते हैं जी लिखें या ना लिखें 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा याद रखें कि वो तब फर्क नहीं पड़ता कि जब वो किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर वो मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, जिस तरह अब ये है प्लस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, dx बाई dx क्या आ गया 1, तो फिर लिखना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि y इक्वल टू 3 cos x माइनस 5 cot x। सिंपल हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 3 cos x माइनस 5 cot x। अब सिंपल उसी तरह हम दोनों पर क्या कर देते हैं डी बाई डी एक्स को सेपरेट कर देते हैं। उसी तरह जिस तरह वेरिएबल में आपके पास कांस्टेंट आ जाता था वेरिएबल डेरिवेटिव के शुरू में, इसी तरह जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा तो उससे पीछे अगर कोई कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट है तो वो भी उसी तरह डेरिवेटिव के क्या आएगा, शुरू में आ जाएगा। यानी ये आपके पास आ जाएगा 3 डी बाई डी एक्स cos x माइनस 5 डी बाई डी एक्स कॉट x। अब सिंपल उसी तरह cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव तो dx बाई dx क्या आ गया 1 आ गया, माइनस 5
कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। और एंगल का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल क्या है, एक्स है, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 5 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 4 आपके पास है कि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सिंपल यहां पर भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स एंड यानी कि साइन एक्स पे डेरिवेटिव सेपरेट कर दें, कॉस एक्स पे डेरिवेटिव सेपरेट कर दें? नहीं, हम यहां पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्योंकि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल की कंडीशन क्या थी कि दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहां पे दो वेरिएबल्स यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं और दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इट्स मीन यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था वेरिएबल पर, अब यहां पर उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। क्या था प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आ गया साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और एंगल का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज द फाइनल आंसर। अब ये आइडेंटिटी भी नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वो आइडेंटिटी आपके पास है, और यहां पे क्या है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये एज इट इज आपका आंसर आ गया क्योंकि आइडेंटिटी यहां पे नहीं बन रही। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स। सिंपल हम यहां पर भी क्या करते हैं, डिफरेंशिएट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। पहला क्या है कि आप इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, फिर दोनों पर सेपरेट प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाए। और सेकंड क्या है कि इस पूरी ब्रैकेट को एक वैल्यू ले लें और इसको सेकंड वैल्यू ले लें और इन दोनों पर क्या कर दें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला वैसे ही, तो पहला क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, दूसरे का डेरिवेटिव, तो सेकंड क्या है, सीकेंट एक्स। अब फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि जब आपके पास दरमियान में कोई ऑपरेशन आ जाए, यानी क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, यानी प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो इस वैल्यू को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक अलग वैल्यू है प्लस साइन एक्स सिर्फ इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस का निशान, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स आ गया। अब सिंपल हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज इट इज। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, क्या है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है, एक्स है, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस सीकेंट एक्स, और इधर हम क्या करते हैं, दोनों पर डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स आ गया। तो ये आपके पास आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, सीकेंट एक्स एक्स स्क्वायर
सीकेंट एक्स tan x प्लस साइन एक्स सीकेंट एक्स tan x प्लस सीकेंट एक्स एज इट इज। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल x है तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर सीकेंट एक्स tan x प्लस साइन एक्स सीकेंट एक्स tan x प्लस, इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x सीकेंट x, और सीकेंट x cos x कट के क्या रह जाएगा? 1, यानी प्लस 1। कैसे? ये है आपके पास सीकेंट x, और cos x किसके इक्वल होता है? 1 बाय सीकेंट x। तो सीकेंट x से कट हो गया, क्या रह गया? 1। तो सीकेंट x और cos x क्या आंसर आ गया? 1। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि y इक्वल टू 5 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन x। अब स्टूडेंट्स यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो सिंपल हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि क्वेश्चन रूल की कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है। क्या कंडीशन होती है क्वेश्चन रूल की? कि वैल्यूज फ्रैक्शन में होनी चाहिए, वो भी है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है? कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो न्यूमिनेटर में भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, सेकंड डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 5 प्लस साइन x। अब क्वेश्चन रूल क्या होता है? क्वेश्चन रूल होता है नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे आपके पास क्या है? 5 प्लस साइन x, नीचे वाला ऊपर गया, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 5 माइनस cos x, फिर क्या है? माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ऊपर क्या है? 5 माइनस cos x एज इट इज, और d बाई डी एक्स नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो नीचे आपके पास क्या है? 5 प्लस साइन x आ गया। तो ये आपके पास आ गया 5 प्लस साइन x। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें, जब हम 5 पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0, और फिर माइनस cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। या आप इसको दोनों पे पहले सेपरेट कर ले, फिर आप इस पे अप्लाई कर लें। d बाई डी एक्स 5 माइनस डी बाई डी एक्स इंटू cos x माइनस 5 माइनस cos x, और d बाई डी एक्स इंटू 5 प्लस डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, और डिनोमिनेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर क्या है? 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस साइन एक्स एज इट इज। अब स्टूडेंट्स 5 का डेरिवेटिव क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या है? माइनस cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो वो वाला माइनस फार्मूले वाला, यानी कि इसका डेरिवेटिव का माइनस, ये वाला माइनस क्या हो गया? प्लस, और cos का डेरिवेटिव साइन एक्स आ गया। माइनस 5 माइनस cos x, 5 फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x है, और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज 5 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंपल हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स साइन एक्स। हमेशा याद रखें कि जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कभी भी एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आता। एंगल मीन यानी एक्स एक्स के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ किसके ऊपर स्क्वायर आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। इसी तरह माइनस 5 cos x और माइनस माइनस प्लस cos x
cos स्क्वायर x आ गया, डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन x का होल स्क्वायर एज इट इज। तो ये आपके पास आंसर आ गया dy बाई डी एक्स 5 साइन x माइनस 5 cos x। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। आप बेशक इसको उठा के पहले इधर लिख लें और उसके बाद क्या लिख लें, इक्वल टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं यहां पर तीनों आइडेंटिटीज लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटीज। अब यहां पर हमने यही आइडेंटिटी यूज किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है 1। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया और 5 sin x माइनस 5 cos x एज इट इज आ गया। तो ये था आपके पास इसका फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 7 हमारे पास है कि y इक्वल टू सीकंट x बाय 1 प्लस tan x। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स सीकंट x बाय 1 प्लस tan x। अब स्टूडेंट्स आपने बोलना है और मैंने यहां पे लिखना है। आप जल्दी जल्दी से बोलते जाए, मैं यहां पे लिखता जाता हूं। क्या होता है जी, क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाला ऊपर गया, फिर क्या होगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस का निशान, फिर क्या होगा ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ऊपर क्या है आपके पास सीकंट x और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस tan x आ गया। अब सिंपल हम यहां पे लिख लेते हैं जी, ये आपके पास आ गया 1 प्लस tan x एज इट इज। सीकंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकंट x tan x। क्या है सीकंट x tan x और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो x है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस सीकंट x एज इट इज और 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 और tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकंट स्क्वायर x। तो ये आपके पास क्या आ गया सीकंट स्क्वायर x आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर देखें तो सीकंट x क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो हम सीकंट x को पहले ही कॉमन ले लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा सीकंट x को जब आप कॉमन लेंगे, यहां से आप सीकंट x हमने कॉमन ले लिया और इस tan x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी क्या है एक वैल्यू है। यहां से हमने सीकंट x को कॉमन ले लिया और ये tan x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा tan 1 जार tan x प्लस tan x प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x और माइनस ये सीकंट स्क्वायर x हमने कॉमन ले लिया, ये आपके पास क्या रहेगा सीकंट स्क्वायर x। अब बेशक सीकंट x tan x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर सीकंट x tan स्क्वायर x बन जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा लें, उसके बाद आप सीकंट x तब भी कॉमन ले सकते हैं। आंसर आपके पास क्या आएगा सेम आएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें, यहां पर भी आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है, लेकिन आइडेंटिटी क्या है सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकंट स्क्वायर थीटा। हम यहां से क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकंट x tan x माइनस, माइनस जब कॉमन लेंगे तो इसको आप पहले लिख लें, इसको आप बाद में लिख लें। इधर से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा सीकंट स्क्वायर x और यहां पर प्लस है तो क्या आ गया माइनस tan स्क्वायर x आपके पास माइनस हमने कॉमन लिया प्लस था तो क्या आ गया माइनस आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan
सॉरी tan x का होल स्क्वायर एज इट इज। तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स। अब tan x माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है? 1। तो ये आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब फ्रेंड्स यहां पर भी सिंपल हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? क्वोशिएंट रूल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब क्वोशिएंट रूल क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर आएगा, नीचे वाला ऊपर गया, नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज इट इज। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos एक्स, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल आपके पास x है तो dx बाई dx क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर। अब इस पे डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर देते हैं, इस पे डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा? एक्स के cos एक्स प्लस साइन एक्स cos एक्स माइनस साइन एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर रूल अप्लाई होगा सिंपल। तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि dx बाई dx क्या आ जाएगा? 1। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos एक्स, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? फिर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल आपके पास x है, और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos एक्स प्लस साइन एक्स cos एक्स माइनस 2x साइन एक्स, और प्लस माइनस माइनस साइन एक्स cos एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहां से देखें कि साइन एक्स cos एक्स और माइनस साइन एक्स cos एक्स प्लस माइनस आपस में कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos एक्स माइनस 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 9 आपके पास है कि y इक्वल टू cot x डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब यहां पर भी सिंपल हम क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल, क्योंकि क्वोशिएंट रूल की कंडीशन यहां पर भी फुलफिल हो रही है। क्या कंडीशन है? कि वैल्यूज फ्रैक्शन में होनी चाहिए, और ये वैल्यूज भी हमारे पास फ्रैक्शन में है। और सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए? कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी x आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? x आ रहा है। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास अलजबरा आ रहा है, यानी विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मीन दोनों आपके पास क्या आ रहे हैं? नोमिनेटर डिनोमिनेटर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम इस पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? क्वोशिएंट रूल। तो सिंपल हम लिखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स cot x डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब सिंपल यहां पर भी हम क्या करते हैं? क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव,
तो ऊपर क्या है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर क्या है कॉट एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है आपके पास एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस वन आपके पास एज इट इज आ गया, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन माइनस कॉट एक्स। अब यहां पे देखिए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन, और वन का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, तो ये आपके पास हम सिंपल लिख लेते हैं वन ही, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आ गया, तो ये आपके पास आ गया। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आएगा माइनस एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर वन जार कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, इसको भी वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, और यही आपके पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर वन। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको एक तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आने चाहिए, और सेकंड आपके पास क्या है कि मेन जो रूल्स हमने पहले किए थे प्रीवियस लेक्चर में, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, वो अप्लाई करने आने चाहिए, और इन 6 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको आने चाहिए। आपके ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। क्वेश्चन 10 हमारे पास है कि y इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि प्रोडक्ट रूल की कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है। क्या कंडीशन है प्रोडक्ट रूल की कि दो वेरिएबल होने चाहिए और उन्हीं का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब यहां पे देखिए दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों में क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं वेरिएबल, तो सिंपल हम क्या करेंगे यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास आ गया dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx इंटू 1 प्लस cos x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला वैसे ही, तो पहला आपके पास क्या है 1 प्लस cos x, दूसरे का डेरिवेटिव, तो सेकंड क्या है आपके पास x माइनस साइन एक्स, प्लस का निशान, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, तो दूसरा क्या है x माइनस साइन एक्स, पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या है 1 प्लस cos x आ गया, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस cos x एज इट इज, और इन दोनों पर हम क्या करते हैं डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया d बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, और इसी तरह यहां पर भी हम क्या करते हैं दोनों पर सेपरेट कर देते हैं, d बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं यहां पर सिंपल डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, तो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल आपके पास x है, तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस x माइनस साइन एक्स, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, तो एंगल का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा फिर भी 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें, यहां पर आपके पास फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है कि a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर x, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर स्टूडेंट्स याद रखें कि जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर सेम आ जाएं और उनका जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लिखेंगे, ना कि उसके एंगल के ऊपर लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर यही मिस्टेक करते हैं कि इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख देते हैं और एंगल के ऊपर भी स्क्वायर लिख देते हैं,
या फिर वो क्या करते हैं कि एंगल के ऊपर सिर्फ स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था, इसकी मैंने आपको डिफरेंस दोनों का बताया था। तो हमेशा क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब यहां पे देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां पर यूज करने लगे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहां पे क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन भी ले लूं तो ये प्लस बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, माइनस, फिर भी हमारे पास ये 1 की इक्वल नहीं आ सकती। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहां पे देखें तो हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालनी हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देते हैं और कॉस को उठा के हम वहां पे ले जाएं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक्स है तो एक्स की इक्वल आएगा, थीटा है तो थीटा। अब यहाँ पे थीटा है तो आपके पास यहाँ पे भी थीटा अप्लाई होगा, और यहाँ पर एक्स है, अगर यहाँ पर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब फ्रेंड्स ये जो थीटा है ना, एंगल, ये कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, जी आ सकता है, एनीथिंग जो भी आएगा तो आपने उसके साथ उसी को रिप्लेस कर देना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, किसकी इक्वल होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये वाला प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।